घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने इस सीट से सोमेश चंद्र सोरेन को प्रत्याशी बनाया है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने रविवार की देर शाम घाटशिला स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्टी प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 3 नवंबर को घाटशिला पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री मुसाबनी प्रखंड के कुइली सुधा मार्शल ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की यह सभा घाटशिला क्षेत्र में चुनावी माहौल को नया रूप देगी। इस जनसभा में बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और आमजन जुटेंगे। स्टार प्रचारकों का जो कार्यक्रम है घाटशिला विधानसभा के उपनिर्वाचन में वो शुरू हो रहा है। मुसाबनी प्रखंड के कुइली सुधा मार्शल ग्राउंड में कल पहली जनसभा को संबोधित करेंगे दिन के 1 बजे और आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं सभा का हिस्सा बनने का। और आने वाले दिनों में भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विधायक गांडे कल्पना सोरेन जी की कई सभाएं प्रस्तावित हैं, जिसकी सूचना आपके साथ आने वाले समय में साझा की जाएगी। तो जिस तरह से चुनावी नामांकन के दिन से आज तक पार्टी के कई वरीय पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण पूरे तरीके से घाटशिला विधानसभा के इस उपचुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पॉकेट मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होकर और जनता में वो रुझान दिख रहा है और धीरे धीरे ये चुनाव अब एक तरफा मुकाबले में तब्दील हो गया है। और हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। क्या रहे अभी तक जो लड़ाई चल रही है और आप पर कई जमीन में आदिवासी विरोधी का भी आरोप लगाया जा रहा है, तो कैसे आप लोगों को बता रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उसका उत्तर पिछली विधानसभा में भी आदिवासी समुदाय ने दिया है और इस उपचुनाव में भी देगी। 28 एसटी सीटों में सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और आदिवासी समुदाय को बहुत अच्छे से पता है कि इस पार्टी के संरक्षण में सीएनटी एसपीटी जो उनके जल जंगल जमीन की आत्मा है उस पर चोट करने की कोशिश की गई। आदिवासी समुदाय को बहुत अच्छे से पता है कि सिरम टोली फ्लाईओवर और आपके नगड़ी जैसे जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भोले भाले आदिवासियों को आगे करके राजनीति करने की कोशिश किसने की। विशोमगुरु शिबू सोरेन का मास्क लगाकर नगड़ी का आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश किन लोगों ने की। ऐसे लोग जिनके पास गुरुजी जब 45 दिनों तक अस्पताल में थे, 45 मिनट का समय नहीं था उन्हें जाकर देखने का, उनके नाम को भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। सारी असलियत आदिवासी समुदाय के सामने है और इस उपचुनाव में उसके परिणाम में आपको ये दिखेगा जब वो हमारे प्रत्याशी को यहाँ से अपना विधायक बनाकर भेजेंगे। 40 है हमारे स्टार प्रचारक, लेकिन हमारे रियल स्टार प्रचारक है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनसे भी बड़े स्टार प्रचारक है विशोमगुरु शिबू सोरेन जी, जिनका आशीर्वाद से आज हम जमीन में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। भाजपा की जो कई मुख्यमंत्री का भी नजर है तो उसका तो कैसे कौन भाजपा के कई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, कई स्टार प्रचारक भी हैं, बिंदु अधिकारी कई लोग आ रहे हैं। आइए कुछ दिन तो गुजारिए घाटशिला में, यही है। ना तो इनका कोई भावनात्मक संबंध है घाटशिला के लोगों से, ना राजनीतिक ना सामाजिक। चुनावी साइबेरियन पंछी है, आएंगे 11 तारीख के बाद चले जाएंगे, ना वापस आएंगे। जो स्टार प्रचारकों की सूची है भारतीय जनता पार्टी की उसमें से 60% लोग तो पहली बार घाटशिला आ रहे हैं। तो यहाँ की जनता को अच्छे से पता है उनके दुख सुख में कौन खड़ा होता है और उसी का साथ देगी।